अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ोन पर सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए किन स्टेप्स को आपने कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अमेज़ोन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखें ये डिफरेंट प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड हैं जो कि डिफरेंट सेलर्स ने यहाँ पर अपलोड की हुई हैं। आप भी सेम इस तरह से अपना ऑनलाइन स्टोर, अपनी ऑनलाइन शॉप क्रिएट करके अगर अमेज़ोन से अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपना सेलर अकाउंट बनाना है। पाकिस्तान में एक और इशू चल रहा है, अमेज़ोन का ओटीपी आपको रिसीव नहीं हो रहा। जब आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं देन आपको एरर शो हो जाता है +92 कंट्री कोड इज़ नॉट स्पॉटेड। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। फर्स्ट आपने गूगल पर सर्च करना है अमेज़ोन सेलर सेंट्रल पाकिस्तान। ये फर्स्ट लिंक आएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। ये सेम काम आप अपने मोबाइल फोन पर भी कर सकते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। साइन अप पर आपने क्लिक कर देनी है। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्या आप नहीं चाहते कि आपका अकाउंट जल्दी अप्रूव हो जाए, आपको इजीली जो है इसका अप्रूवल मिल जाए? बिल्कुल आप ऐसा ही चाहेंगे। तो एक चीज़ आप अपने माइंड में रखें, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ आपने उनको गौर से समझना है। आप अगर अपने नाम पर बना रहे हैं या किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, जो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उनको आपने सेम फॉलो करना है। अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे तो वो बाद में आपके लिए इशू बन सकता है, ठीक है। इससे बेहतर यही है कि एक बार आराम से मुकम्मल वीडियो देख लें, उसके बाद आपने अपना अकाउंट बना लेना है सारे स्टेप्स को फॉलो करके। यहाँ से क्रिएट योर अमेज़ोन अकाउंट पर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, जो ओटीपी का प्रॉब्लम है ना, वो कैसे सोल्व होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ से मैं अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम पुट करता हूँ, ईमेल पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड करके नेक्स्ट पर क्लिक करके चले मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी ईमेल पर जो ओटीपी है उसको मैंने लगा लिया है। क्रिएट योर अमेज़ोन अकाउंट पर मैं क्लिक करता हूँ। ऐड मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको मोबाइल नंबर भी लगा कर दिखा देता हूँ। ऐड मोबाइल नंबर पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये एरर आ चुका है, +92 कंट्री कोड इज नॉट स्पॉटेड। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? दो डिफरेंट तरीके मैंने बताए हुए हैं। ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की हुई है, ऊपर आई कार्ड पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको दे दूंगा। वो वीडियो देखकर आप अपना ये इशू सॉल्व कर सकते हैं। वो वीडियो देखकर जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो वही वाला ईमेल और पासवर्ड आपने यहाँ पर इंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट है बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस लोकेशन में आपने फर्स्ट अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लूंगा। आपकी कोई और कंट्री है, आपने सिंपल उसको सेलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट देखें बिजनेस टाइप, यहाँ से आप स्टेट बिजनेस, पब्लिकली, प्राइवेट, इंडिविजुअल, आप जो है जो भी सिलेक्ट करना चाहें। मैं इसको इंडिविजुअल करना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली इस वीडियो को देखने वाले इंडिविजुअल ही होंगे, यानी कि आपकी कोई ब्रांड नहीं है, कोई आपकी कंपनी नहीं है। तो आपने सिंपल इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि एज अ लोकल सेलर अमेज़ोन पर आप काम करना चाहते हैं तो आपने इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एन इनकरेक्ट सिलेक्शन में इफेक्ट द स्टेटस ऑफ योर अकाउंट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं अपनी प्रॉपर रिसर्च और मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ बना रहा हूं। या मैं कोई भी वीडियो अपनी बनाता हूं तो वो प्रॉपर जिम्मेदारी और रिसर्च के साथ बनाता हूं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मुझे पता नहीं है वो मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ आप सही तरह से फॉलो करते हैं कि नहीं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक स्टेप क्लियर करके बताऊं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर फिर आपने क्या फिल करना है, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नाम अपीयर है आपका बिजनेस का, वो आपने सेलेक्ट करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। लेकिन क्योंकि मैं एज अ इंडिविजुअल आपको अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगा तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट आपने अपना नेम फिल करना है, देन मिडिल नेम और लास्ट नेम। अच्छा, यहाँ पर आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मिडिल नेम कौन सा है, हमारा है नहीं तो हम कौन सा फिल करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मेरा नेम होता मोहम्मद हसन अली, तो फर्स्ट में मैं मोहम्मद लिख देता और मिडिल नेम में जो है मैं हसन और लास्ट में मैं अली लिख देता। लेकिन मेरा जो है मिडिल नेम नहीं है तो मैं इसी तरह अपना फर्स्ट और लास्ट नेम फिल कर दूंगा। आपका भी इस तरह है तो आपने इस तरह फिल कर लेना है। देन आपने यहाँ पर चेक लगाकर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने 4 स्टेप्स हैं जिनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट आपने जो है सेलर इन्फॉर्मेशन के अंदर अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। नेम जो है वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से भी मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। पाकिस्तान यहाँ पर भी अवेलेबल है, सिंपल मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा।
नेक्स्ट यहाँ पर देखें कंट्री ऑफ बर्थ है, यहाँ से भी मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें पाकिस्तान यहाँ पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट देखें डेट ऑफ बर्थ है जो भी आपकी है आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आप अपना पासपोर्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो इसमें नेशनल आईडी का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आईडी कार्ड से आप अपना अकाउंट वेरीफाई करा सकते हैं। पासपोर्ट हर किसी के पास नहीं होता, ठीक है, यहाँ से आपने आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पासपोर्ट से करना चाहते हैं तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कंट्री ऑफ इशू यहाँ पर आपने क्लिक करनी है और फिर आपने यहाँ से पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर नेशनल आईडी नंबर, जो भी आपके आईडी कार्ड का नंबर है। नेक्स्ट डेट ऑफ एक्सपायरी है, यानी कि आपके आईडी कार्ड पर जो एक्सपायरी डेट मेंशन है ना वो आपने सेम यहाँ पर फिल करनी है। नेक्स्ट है रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी कि जो आपका रिहायशी पता है ना वो आपने यहाँ पर फिल करना है। कंट्री ऑलरेडी सेलेक्टेड है। जिप या पोस्टल कोड ये आपको किस तरह से मिलेगा, सिंपल आपने गूगल पर आना है और अपनी सिटी का नेम आपने सर्च कर लेना है, ठीक है, और उसके साथ जिप कोड या फिर आप पोस्टल कोड सर्च करेंगे, ठीक है, सेम ही है जो भी आप लगाना चाहें। यहाँ पर सिंपल मैं इसको कॉपी कर लूंगा और वापस आकर इसी कोड को यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। ये लगाने के बाद देन आपने एड्रेस लाइन 1 यानी कि अपने घर का एड्रेस फिल करना है। एड्रेस लाइन 1 और 2 में दोनों में आपने अपने घर का एड्रेस फिल कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें सिटी है, यहाँ पर मैंने अपने सूबे का नेम फिल कर दिया है, ठीक है, जो भी आपका है, ठीक है, प्रोविंस आपने वो यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर रिसीव पिन थ्रू एसएमएस और कॉल, ठीक है, एसएमएस और कॉल दोनों है, जिस पर भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद ये जो अल्फाबेट और नंबर है नीचे आपने इनको फिल कर देना है। नेक्स्ट आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एसएमएस नहीं आ रहा, सेंड एसएमएस पर मैंने क्लिक किया है, ये ऑप्शन भी आ चुका है, बट मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आएगा। यहाँ पर कोई एरर तो शो नहीं किया इसने, लेकिन ओटीपी भी नहीं रिसीव होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सिंपल इसके दो सोल्यूशन है। अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर आउट ऑफ कंट्री है उसका मोबाइल नंबर डालें, जैसे ही ओटीपी आएगा आपने उससे पूछ लेना है। और सेकंड सोल्यूशन ये है कि अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर बाहर नहीं है, ठीक है, या फिर अगर है तब भी आप उसका यूज़ नहीं करना चाहते, या अगर कोई भी फैमिली मेंबर आपका बाहर नहीं है, तब आपने क्या करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपने चेक कर लेनी है, मैं अपडेट कर दूंगा। सेकंड आपको मेरे चैनल के अबाउट में जाएं, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, वहाँ पर मैं आपको फर्दर डिटेल बता दूंगा कि आपने इसका क्या हल निकालना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नंबर लगा दिया है, सेंड एसएमएस, ओटीपी मुझे रिसीव हो चुका है। यहाँ पर सिंपल मैं इसको वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। मोबाइल नंबर यहाँ पर मेरा ऐड हो चुका है, नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट है पेमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर मंथली सब्सक्रिप्शन फी है अमेजोन की, जो कि आप कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आपने मेरी बात को समझना है ताकि आपके लिए बाद में इशू ना बने, ठीक है। अमेजोन की मंथली सब्सक्रिप्शन फी है जो कि प्रोफेशनली प्लान है अमेजोन का एक, ठीक है, सेलिंग प्लान। इसमें आपको 39.99 यूएसडीटी चार्ज होगा जो कि आपने पे करना है फर्स्ट मंथ भी, और उसके बाद जब तक आपकी शॉप अमेजोन पर लिस्टेड रहेगी, ठीक है, वेरीफाई होने के बाद, तब तक आपको $39.99 पे करने पड़ेंगे। यह है अमेजोन का प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। इसके अलावा एक इंडिविजुअल प्लान भी है, उसमें आपको $0.99 पर सेल, ठीक है, चार्ज करता है अमेजोन। जब तक आपकी सेल नहीं होगी वो चार्ज नहीं होगा। जैसे ही आपकी कोई सेल होती है तो आपको $0.99 चार्ज करता है अमेजोन, लेकिन वो इंडिविजुअल प्लान के अंदर है। लेकिन प्रोफेशनली प्लान के अंदर आपको ये फ़ी पे करनी पड़ेगी। अब अगर आप प्राइवेट जो है अपना बिजनेस लिस्ट कर रहे हैं, चाहे आप पब्लिकली कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो ये जो सेलिंग प्लान है ना, यहाँ पर जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन आएगी ये बाय डिफॉल्ट या फिर कह लें कि ऑटोमेटिकली ये प्रोफेशनल प्लान ही आपका एक्टिव होगा। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि $39.99 अगर अमेजोन चार्ज करेगा, अभी तो हमारी शॉप नई नई बनी है, कोई ऑर्डर भी नहीं आया, अगर इतना हमसे पर मंथ चार्ज करेगा तो हमारा तो प्रॉफिट तो क्या, हमको मज़ीद अमेजोन को अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो इसका क्या कोई सोल्यूशन है, क्या इस प्लान को हम कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन स्टेप्स को आपने कैसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट आपने कार्ड नंबर डालना है, नेक्स्ट आपने एक्सपायरी डेट उसकी सेलेक्ट कर लेनी है, अगेन कार्ड होल्डर नेम आपने यहाँ पर फिल करना है। अच्छा, यहाँ पर कौन सा कार्ड एक्सेप्ट होगा, वीज़ा कार्ड है आपके पास, मास्टर कार्ड है या कोई और कंपनी का कार्ड है, तो उस पर इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिवेट होनी चाहिए, वो आप कार्ड यहाँ पर यूज़ कर लें, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। कार्ड मैंने अपना सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने स्टोर का नेम यानी कि अपनी शॉप का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने डालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नेम फिल कर देता हूँ, ठीक है, जो नेम यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिकली बता दिया जाएगा। जो नेम अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। आपने क्या कर लेना है, अपना नेम चेंज कर लेना है। ये अवेलेबल तो नहीं होगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ये अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर मैं इसको मज़ीद मॉडिफाई कर लेता हूँ
101 मैंने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये अवेलेबल है। नेक्स्ट है डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स, तो इसको आपने यहाँ से नो पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डू यू ओन अ ब्रांड, ठीक है, तो इसको भी यहाँ से मैं नो पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, आपने भी नो कर लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है। स्टेप नंबर 3 में आपने वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपने फर्स्ट फ्रंट साइड की एक अपने आईडी कार्ड की पिक्चर लेनी है, बैक की भी आपने लेनी है और वो दोनों आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अगर आप पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर पासपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि मैंने आईडी कार्ड सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर आईडी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ से मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे कुछ गाइड करेगा, ठीक है, सेम इन डिटेल को आपने फॉलो कर लेना है और कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो पिक्चर्स को मैंने यहाँ पर अपलोड कर लिया है। उसके बाद नीचे मैं यहाँ पर अगर आऊँ तो बैंक स्टेटमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करनी है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं और सेकंड क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। आपने जो भी स्टेटमेंट अपलोड करनी है उस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपने स्टेटमेंट अपलोड कर लेनी है। सो इसको अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। थैंक्स यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, We have received your information and may reach out to you for further clarification। इसमें साफ लिखा हुआ है कि Amazon वालों ने आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव कर ली है, यानी कि कलेक्ट कर ली है। अब आपको यहाँ पर भी अपडेट हो सकता है कर दिया जाए, या फिर आपको ईमेल के अंदर अपडेट दे दी जाएगी। फिर आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है, या तो Amazon की टीम वाले आपको टाइम बता देंगे या फिर आपने खुद सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आकर आप लॉगिन करेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी। आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है या फिर Amazon की तरफ से जो टाइम सेलेक्टेड होगा वो आपको बता दिया जाएगा। फिर उस टाइम पर आपने वीडियो कॉल करनी है या फिर उनकी तरफ से आपको कॉल आएगी जो कि आपने अटेंड करनी है। अब उस कॉल के अंदर क्या होगा कि Amazon की टीम वाला बंदा सामने बैठा होगा, आपने वीडियो कॉल के अंदर, ठीक है ना, कैमरा के अंदर लाइव बैठना है। उसके बाद वो आपसे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, पहले जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट करते टाइम, बस उसने उनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे होंगे, आपने हाथ में पकड़कर उसको दिखाने हैं। मोस्टली क्या होगा कि वो आपसे आईडी कार्ड ही मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी में आपकी पिक्चर होती है और उसी से आपको वेरीफाई किया जाएगा। आपने वो आईडी कार्ड अपना दिखाना है, बाकी जो चीज़ें वो आपसे मांगते हैं वो आपने उनको दिखानी है, ठीक है। वो वेरीफाई कर लेगा कि ये सेम ही बंदा है जिसने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल की है। जैसे ही वेरीफाई होगा उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो भी अप्रूव हो जाएगा। OTP एंड सेकंड Amazon की सब्सक्रिप्शन फ़ी। अब इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट सा गाइड कर देता हूँ। पहले मैं आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी का बता देता हूँ। देखें, आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि अगर हमसे $39.99 Amazon चार्ज करता है तो हमारा अगर मंथली जो प्रॉफिट है वो ही $10 है, $20 है, क्योंकि नई नई शॉप आपकी बनी होगी, नया नया स्टोर आपका होगा, तो इतनी आपकी अर्निंग नहीं होगी जितना आपसे Amazon चार्ज कर लेगा। क्या इस प्लान को कैंसिल किया जा सकता है? तो डेफिनेटली आप प्रोफेशनल प्लान को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना जो सेलर अकाउंट होगा वो आपका अप्रूव हो जाएगा तो आप इसको डिग्रेड कर सकते हैं, इंडिविजुअल पर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। जब आप इसको शिफ्ट करेंगे देन आपको Amazon मंथली $39.99 जो इसकी फ़ी है वो चार्ज नहीं करेगा। पर सेल जो आपकी होगी ना, पर सेल, वो आपको $0.99 चार्ज करेगा Amazon, वो भी तब जब आपकी सेल आएगी, ठीक है। आपकी लिस्टेड प्रोडक्ट के ऊपर सेल आएगी। सेल आने के बाद जब आपका ऑर्डर वगैरह शिपमेंट हो जाता है, ठीक है, हो सकता है कि इससे ऑर्डर आने से पहले हो जाए या फिर ऑर्डर शिपमेंट होने के बाद आपसे वो $0.99 की फ़ी ले ले Amazon। लेकिन जो इंडिविजुअल प्लान है वो इसके अंदर होगा। जो प्रोफेशनल प्लान है उसमें आपको मंथली बेस पर चार्ज करेगा Amazon, और जो पर सेल जो आपको चार्ज करेगा ना $0.99 वो फिर नहीं करेगा, क्योंकि एक बार ही आपने मंथली फ़ी पे कर दी है। Amazon पर बगैर अपनी प्रोडक्ट बेचे एफिलिएट मार्केटिंग से आप अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लें। दराज पर सेलर अकाउंट बनाकर पाकिस्तान में सेम इसी तरह अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लें। और Amazon का जो OTP का प्रॉब्लम है, दो डिफरेंट सोल्यूशन मैंने इस वीडियो में बताए हुए हैं, वैल्यू ऐड की है तो डेफिनेटली आपने लाइक ज़रूर करना है। जज़ाकल्लाहु खैर।